नाम अपन। जी, मेरा नाम है शकील अहमद अहंगर। मैं रहता हूँ डिस्ट्रिक्ट शोपियान में और कश्मीर मेरी जो कंट्री है वो है असली कश्मीर। इंडिया के साथ मैं इसको नहीं जोड़ूंगा। तो मेरे साथ, हमारे घर के साथ और मेरे साथ ये मतलब हादसा हुआ है। इस मतलब ये 29 और 30 महीने की दरमियानी रात को हुआ और आसिया और नीलूफर शाम के 5 बजे बाग में निकल गई है। यहाँ से निकल गई है बाग में, मतलब देखभाल करने के लिए बाग में। तो वहाँ से आसिया और नीलूफर जब यहाँ घर से निकली है तो मैं तो बिल्कुल दुकान पे था, तो वो घर से निकली है। मतलब हम जाते थे महीने में या 15 दिन के बाद बाग में हम जाते हैं। तो आसिया और नीलूफर शाम 7:30 तक वापस नहीं आई। तो मैं घर आया तो मैंने घर से पूछा कि आसिया और नीलूफर कहाँ पे है। नीलूफर है मेरी वाइफ और आसिया है मेरी सिस्टर। तो मेरी दूसरी बहन थी घर में, रूमी जान है उसको, वो आसिया से बड़ी थी। तो उसको मैंने बोला ये कहाँ पे है नीलूफर। मैंने पहले नीलूफर को ढूंढा तो उसने बोला नीलूफर और आसिया की है बाग में आसिया। तो मैंने बोला कब? उसने बोला 5 बजे गई है वो लगभग। तो मैंने बोला वो नहीं आई। उसने बोला तो मेरा छोटा भाई था उधर ही, आकिब है उसका नाम। आकिब को मैंने बोला भैया आप जाओ, वो आती होंगी, उनके ज़रा मतलब आगे जाओ तो वो उधर से आते होंगे। तो आकिब भी गया तो 20-25 मिनट तक आकिब भी वापस नहीं आया था। तो आकिब मैं तो बिल्कुल अब घबरा ही गया था थोड़ा कि मतलब आकिब भी क्यों नहीं आया। तो मैं भी निकला घर से बाइक लेकर। तो आकिब मुझे रास्ते में मिला, उधर से वो वापस आ रहा था बाग की तरफ से ही। तो मैंने बोला आकिब को कहाँ, आप क्यों इतना देर क्यों लगा? उसने बोला मैंने वहाँ पे मतलब बस स्टैंड तक ढूंढ, आधे रास्ते तक उसने ढूंढा था तो मुझे नहीं वो मिले। तो मैंने बोला अच्छा चढ़ो आप बाइक के पीछे। तो हम गए फिर खुद बाग तक। बिल्कुल जब हम बाग तक गए तो हमको रास्ते में भी कहीं नहीं मिले आसिया और नीलूफर। तो फिर से हम ढूंढते ढूंढते वापस आ गए घर। हमने सोचा तब तक घर मत आ गए। तो जब हम घर आ गए तो वहाँ पे नहीं थे घर में। तो फिर मैं निकल गया तो तब तक अंधेरा हुआ था। हमने हर जगह ढूंढा, हर रास्ते मतलब जहाँ से बाग के रास्ते जाते हैं बाग में ढूंढा। वहाँ से पड़ोसियों को भी पूछा, उन्होंने बोला नहीं वो तो गए लगभग 7:30 के करीब ही वो निकल गए बाग से। तो हमको रास्ते में कहीं नहीं मिले। फिर हम 10 बजे तक ऐसे ही ढूंढते रहे। 10:30 के बाद हम पुलिस स्टेशन गए। जब हमको वो नहीं मिले तो पुलिस स्टेशन वालों ने हमको बोला क्या बात? मैंने बोला ऐसे ऐसे नीलूफर और आसिया बाग में गए वापस नहीं आए। तो पुलिस वाले ने बोला आप चले जाओ घर, कोई बात नहीं, हम हर किसी अफसर को फ़ोन करेंगे, कोई बात नहीं होगा। तो जब मैं घर पहुंच गया तो पुलिस वाले ने मुझे वापस फ़ोन किया कि बोला आप वापस आ जाओ। मैं तो भी घर के बाहर ही था। तो जब मैं गया वापस पुलिस स्टेशन तो उसने बोला आपको हमारे साथ आना है। वो मुंशी था। तो मुंशी ने गाड़ी निकाली 407 की और उसने 5-8 आदमी दिए साथ। एक हेड कांस्टेबल था मोहम्मद यासीन, वो उस पुलिस पार्टी का हेड था। तो हमने हर जगह ढूंढा तो उसको भी नहीं मिले। तो उसके बाद पुलिस ने बोला कि मतलब यहाँ तो कुछ नहीं है, पता नहीं गुम होने का कोई रास्ता नहीं कि उन्होंने किसी ने उठा लिया है उनको। तो हम तो ज़्यादा ही परेशान हो गए। तो उसको 2:30 बजे जब हम रात के 2:30 बजे ढूंढ रहे थे, वहाँ नदी है वहाँ पे, मतलब हम उसको आ गया फ़ोन उस यासीन को फिर। और यासीन फ़ोन कर रहा था, यस सर वो हमसे दूर भाग रहा था। तो फ़ोन पे बात कर रहा था, पता नहीं क्या बातें कर रहा था और तो वो हमसे दूर भाग गया। तो उसके बाद उसने बोला यासीन ने ये जिम्मेदारी है पुलिस की, आप हम चले जाएंगे वापस पुलिस स्टेशन। तो मैंने बोला नहीं हम ढूंढेंगे उनको। उसने बोला नहीं हमने गारंटी आपको दे दी तो हम जाएंगे घर। तो हम तो परेशान थे। तो हम घर आ गए। हम सोचते थे लाइट कब आएगी। तो हम लाइट का इंतजार कर रहे थे। मतलब जैसे मतलब एक रात उस दिन मतलब 1000 रातों की बराबर हो गई। तो जब सुबह लाइट आई मैंने पुलिस स्टेशन फोन किया फिर इसी मुंशी को। मुंशी ने बोला हाँ। मैंने बोला लाइट तो आ गई, मैं आऊँ? उसने बोला हाँ आ जाओ। तो मैं जब गया तो पुलिस वाले मुझे गेट ही नहीं खोल रहे हैं। पूरी फैमिली लेकर फिर मैं गया तो वो मुझे गेट नहीं खोल रहे हैं लगभग पौने घंटे तक, जब तक पूरे लोग चलने लगे मतलब रास्तों पे हर जगह। तो पुलिस वाले गेट नहीं खोल रहे हैं। तो अब हमने सोचा अरे ये कोई गेट ही नहीं खोल रहे। तो हमने किया काम, हमने बोला चलो तब तक हम खुद जाएंगे ढूंढने। जब हम खुद चल रहे थे तो हम बटपुरा, वहाँ एक गांव आता है थोड़ा बटपुरा, तो हम वहाँ पर पहुंचे नदी के मतलब पास ही। तो पीछे से एसएचओ की गाड़ी आ गई 5-6 आदमी। तो एसएचओ ने बोला शकील क्या बात है? मैंने बोला सर कल रात से आपको पता नहीं है? तो उसने बोला हाँ मुझे पता है। तो एसएचओ वहाँ पे एक पुल था, नदी का पुल। तो एसएचओ थोड़ा आगे चला तो उसने मुझे उंगली से दिखाया वो है आपकी वाइफ, वो आपकी वाइफ है ना नीलूफर, ये है उसकी डेड बॉडी।
तो सीधे उसने मुझे उंगली से दिखाया। तो हम तो दौड़ते दौड़ते सब गए उस सर, तो नीलोफर के सीने से कपड़े हटे हुए थे, बिल्कुल उसका हाथ एक ऊपर था, दूर से लग रहा था ये किसी को बुला रही है, इस तरह था हाथ। और उसको मतलब सीने पे बिल्कुल कपड़े हटाए हुए थे और मतलब ऐसा बिल्कुल हाथ था, आंखें खुली हुई थी। तो वो बिल्कुल एक पत्थर पे लेट ऐसी जैसे मतलब जैसे कोई सोता है ऐसी मतलब सुलाई हुई थी। तो जब हम उसके सामने पहुंचे हमने उसको उठाया, तो मैं उसको चलाने लगा, नीलोफर उठो उठो, तो वो नीलोफर उठी नहीं। तो मैंने एक नजर और दे दी इस साइड, तो एम्बुलेंस खड़ी थी हॉस्पिटल की। तो मैंने सोचा भैया ये कहाँ से आ गई इतनी जल्दी एम्बुलेंस, और अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ। तो एसएचओ को उसके बाद हम लोग ढूंढने लगे आसिया को, तो पूरे लोग तब तक जमा हो गए। तो अब आसिया मतलब पता नहीं कहाँ थी। तो फिर लोग ढूंढते ढूंढते गए नीचे, 1.5 किलोमीटर नीचे वहां से। तो आसिया बिल्कुल मतलब वहां से उठाई गई आसिया, इससे 1.5 किलोमीटर नीचे। और आसिया का मतलब बिल्कुल यहाँ पे कट था, ये बिल्कुल खून उतर रहा था, नोज से खून उतर रहा था, और उसको काफी चेहरे पे जख्म थे। और बिल्कुल वो मतलब बाजरी पे रखी हुई थी आसिया भी, और बिल्कुल ऐसे मतलब जैसे नीचे सोते हैं ना, सर नीचे करके सुलाई हुई थी आसिया भी। तो पोस्टमार्टम चल रहा था, तो वहां पे मैं तो एक साइड में रो रहा था, बिल्कुल मुझे पता ही नहीं था अब क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। तो मैं बिल्कुल मतलब मेरे सामने और कुछ लड़के वड़के थे, तो वहां पे काफी भीड़ थी हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर नेखत जब ये पोस्टमार्टम के लिए, तो उन्होंने पोस्टमार्टम जब कंप्लीट किया, तो डॉक्टर नेखत अब वापस आ रहे हैं पोस्टमार्टम रूम से, और डीसीवीसी सबके सामने। तो अब बोल रहे हैं डीसीवीसी उसका क्या बात है, मतलब क्या आपको दिखा। उसने ऐसे मतलब उसको ऐसे था दुपट्टा यहाँ पे, उसने दुपट्टा ऐसे नीचे उतारा और ऐसे मतलब चिल्लाने लगी, बोला इससे बेहतर है कश्मीरी लड़कियों को जिंदा ही जलाना है, इससे ये तो बिल्कुल लगता है जानवरों का खेल है। तो इनके साथ मतलब गैंग रेप किया गया है, और उसके बाद इनको मारा गया है। तो उसके बाद मतलब वहां पे शोर हुआ हॉस्पिटल में। तो जब एसपी ने ये बात सुनी और एसटीएफ वाले ने और सीआरपीएफ ने, तो फिर उन्होंने शेलिंग की, फायरिंग की, और लोगों को मारना पीटना शुरू किया, वहां पे भीड़ को खत्म किया। फिर हमने डेड बॉडी लाई, और हमने उनको मतलब फिर वहाँ पे हमारी रस्म होती है मतलब स्नान वान देना, तो हमने स्नान वान दिया, और फिर जनाजे के लिए हमने जनाजा पढ़ लिया। और उसके बाद उन्होंने सैंपल वैंपल उठाए, डीसी के सामने सील किए। तो डीसी ने बोला ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं सुबह तक इस केस को निकाल के रहूंगा। तो अब हम मतलब पूरी फैमिली शॉक में ही थी। तो हम जब दफनाने के लिए उनको फिर बाद में गए, तो जब हम दफनाने के लिए गए कब्रिस्तान में, तो कब्रिस्तान हम दफना के आ गए। तो हम जब आ रहे हैं घर, तो हमारे घर के शीशे टूटे हुए थे, दरवाजे टूटे हुए थे। तो यहाँ पे औरतें ही थी बिल्कुल, और बच्चे थे, हमारे तो पूरे कब्रिस्तान में थे। तो बच्चों को किसी को हाथ तोड़ा गया था, किसी की टांग तोड़ी गई, और औरतों को मारा गया। हमने बोला क्या, बोला एसपी और वो डीएसपी आ गए, और सीआरपीएफ लेकर फोर्स, अगर आप चुप नहीं बैठे तो मैं आपको सबको मार दूंगा। तीसरे दिन हमारा होता है फातह खानी। हम फातह खानी, हमारा कब्रिस्तान यहाँ पास में ही है। तो हम फातह खानी के लिए घर से निकले, तो मतलब बुजुर्ग लोग ही थे, वो निकल गए। तो उस एसपी ने कब्रिस्तान के गेट को लॉक रखा था हमारे। तो बोला मैं नहीं अंदर जाने दूंगा। उन्होंने बोला लोगों ने क्यों, हमको क्या। उसने बोला अगर आप चुप नहीं बैठोगे मैं आपको सबको मारूंगा।